कहानी बिंदिया की है, जो अपने माँ पिता के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही थी। बिंदिया के पिता एक मशहूर हलवाई थे, जो तरह तरह की मिठाइयाँ बनाकर लोगों को बेचते थे। उनकी सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली मिठाई उनके हाथों के बने रसगुल्ले थे, जो स्वाद में इतने लाजवाब थे कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। उसके पिता के बने रसगुल्ले इतने लाजवाब होते थे कि उन्हें पाने के लिए लोग लंबी कतारों में खड़े रहते थे। अब बिंदिया शादी की उम्र में पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी वह हर वक्त अपने पिता के साथ रहकर उनकी तरह लाजवाब मिठाइयाँ, खासकर रसगुल्ले बनाना सीखती रहती थी। उसे मिठाइयाँ बनाना बेहद पसंद था, लेकिन उसके पिता उसे हमेशा समझाते थे कि पहले उन्हें बनाता देखकर सीखे और फिर धीरे धीरे हाथ आजमाए, इसी तरह असली हुनर आता है। एक दिन की बात है, जब बिंदिया अपने पिता को रसगुल्ले बनाते हुए ध्यान से देख रही थी और उत्सुकता में उनसे तरह तरह के सवाल पूछ रही थी। उसके पिता भी बड़े धैर्य से हर सवाल का जवाब दे रहे थे और साथ ही उसे रसगुल्ले बनाने के छोटे बड़े सारे गुण सिखा रहे थे। तभी अचानक बिंदिया ने ऐसा सवाल पूछ लिया, जिसे सुनकर उसके पिता एक पल के लिए हैरान रह गए। पिताजी, एक बात तो बताइए, क्या रसगुल्ले हमेशा गोल ही बनते हैं? क्या इन्हें किसी और अलग से आकार में भी बनाया जा सकता है, जैसे चौकोर या कुछ और? हाँ, तुम चाहो तो चौकोर या कोई और आकार के रसगुल्ले भी बना सकती हो, लेकिन पहले गोल रसगुल्ले बनाना अच्छे से सीखो। फिर जब तुम अपने ससुराल जाओगी, तब वहां नए-नए अंदाज के रसगुल्ले बनाना और अपने ससुराल वालों को खिलाना। इस तरह हंसते खिलखिलाते और मिठाइयाँ बनाते हुए कुछ महीने बीत गए और अब बिंदिया भी अपने पिता की तरह लाजवाब रसगुल्ले बनाने में माहिर हो चुकी थी। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब बिंदिया की शादी होने वाली थी। अब वह अपने पिता की सीख और अनुभव के साथ ससुराल जाने के लिए तैयार थी। बिंदिया की शादी मनोज से हुई, जो उत्तर प्रदेश के सुंदरपुर गांव का रहने वाला था। शादी करके वो अब मनोज के यहाँ सुंदरपुर नाम के गांव में अपने ससुराल आ गई थी। उसके ससुराल आते ही उसकी सास ने उसका बड़े धूमधाम से स्वागत किया। अगले ही दिन बिंदिया की पहली रसोई थी। सुबह सुबह ही वह हल्की घबराहट और उत्सुकता के साथ रसोई में पहुंची। बिंदिया की घबराहट देखकर उसकी सास मुस्कुराते हुए बोली, बिटिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना? धीरे धीरे सब कुछ सीख जाओगी और जैसे जैसे अनुभव बढ़ेगा, तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा। इसलिए घबराना बिल्कुल मत। माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पहली रसोई में क्या बनाऊं। आप ही बता दीजिए ना, क्या पसंद है आप सबको? बिटिया, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो कुछ मीठा बना दो। वैसे मैंने तुम्हारी माँ से सुना है कि तुम रसगुल्ले बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो, इसलिए आज अपनी पहली रसोई में वही बना दो। बिंदिया ने यह सुनते ही गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे उसकी पहली रसोई आसान और मीठी बनने वाली है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके और उनके लिए स्वादिष्ट रस्सेदार रसगुल्ले बनाकर लाती हूँ। बिंदिया तुरंत ही गैस पर रसगुल्ले की चाशनी के लिए शक्कर गरम करने रखती है और दूध फाड़कर उसमें अपने पिता के सिखाए अनुसार सारी सामग्री डालने लगती है। जैसे जैसे शक्कर से चाशनी बनती जाती, उसकी मीठी सुगंध पूरे किचन में फैलने लगती और बिंदिया के चेहरे पर मुस्कान और भी खिल उठती। वो धीरे धीरे चाशनी में भी अपने पिता के सिखाए अनुसार पंच मेवा मिलाती है और मन ही मन सोचती है कि उसकी पहली रसोई सबको जरूर पसंद आएगी। थोड़ी देर बाद बर्तन में चाशनी जब गर्म होने लगती है, तब बिंदिया सावधानी से एक एक करके फटे दूध से बने रसगुल्ले की गोलियां उसमें छोड़ने लगती हैं। कुछ ही देर में बिंदिया ने नरम नरम और सफेद रस्सेदार रसगुल्ले कटोरी में सजाकर रख दिए। रसोई में अब खुशबू ही खुशबू थी और पहली रसोई की मिठास पूरे घर में फैलने लगी थी। बिंदिया रसगुल्ले लेकर सास और मनोज के सामने रख देती है। जैसे ही दोनों ने रसगुल्ले की चमक देखी और उसकी खुशबू ली, उनके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। सासू माँ ने चमकदार रसगुल्ले की कटोरी को देखकर बिंदिया से कहा, बिटिया, तुम्हारे बनाए रसगुल्ले तो कमाल के लग रहे हैं और उनकी खुशबू तो और भी लाजवाब आ रही है। अगर स्वाद भी खुशबू जैसा ही हुआ ना, तो मैं मान जाऊंगी। और इतना कहते ही सबने मुस्कुराते हुए रसगुल्ले चखने शुरू कर दिए।
जैसे ही उन्होंने पहला रसगुल्ला खाया, सबके चेहरे खिल उठे। रसगुल्ले का स्वाद इतना बढ़िया था कि देखते ही देखते कटोरा पूरा खाली हो गया। किसी ने एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। अरे वाह बिटिया, तुम्हारे हाथ में तो सच में बड़ा स्वाद है। पहली रसोई में इतना बढ़िया बना सकती हो, तो आगे तो तुम हमारे घर का मान बढ़ा दोगी। सच में बिंदिया, तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले तो लाजवाब हैं। मैंने तो इतने अच्छे रसगुल्ले आज तक नहीं खाए। बिंदिया ये सब सुनकर खुशी से खिल उठी। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग लाई है और नए घर के लोग उसके हाथ के बने खाने को इतना पसंद कर रहे हैं। ये उसके लिए सबसे बड़ी खुशी थी। अब बिंदिया के हाथ के रसगुल्ले घर वालों को इतने पसंद आ गए थे कि हर रात के खाने के बाद उन्हें मीठे में वही चाहिए होता। धीरे धीरे बिंदिया की यह छोटी सी कोशिश उसके ससुराल के सभी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने लगी। अब रसगुल्ले सिर्फ भोजन के बाद की मिठास नहीं थे, बल्कि वे सबको बिंदिया के प्यार, उसकी मेहनत और उसके अपनापन का एहसास भी दिलाने लगे थे। और अब जब भी घर पर मेहमान आते, बिंदिया के हाथों के बनाए रसगुल्ले उनके स्वागत का सबसे खास हिस्सा बन जाते। मेहमान भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते और बिंदिया को हर बार यह गर्व महसूस होता था कि उसकी छोटी सी रसोई ने सबका दिल जीत लिया है। देखते देखते कुछ दिन इसी तरह हंसी खुशी और प्यार भरे माहौल में बीत गए। बिंदिया अब अपने नए घर और परिवार में पूरी तरह से घुल मिल गई थी और हर दिन उसके लिए नई खुशियां लेकर आता। फिर एक सुबह बिंदिया के घर उसकी सास की सहेली सरला घर पर आ गई। सरला बहुत हंसमुख और बातूनी महिला थी और आते ही पूरे घर में हंसी और हलचल मचा दी। अरे दीदी, मैं तुम्हारे घर इतने दिनों बाद आई हूँ। कुछ खिलाओगी नहीं क्या? अरे सरला, माफ करना, तुम इतने दिनों बाद आई हो, तुम्हारे साथ बातें करने में इतना समय लग गया कि तुम्हें खाने के लिए पूछना ही भूल गई। रुको एक मिनट, अब भी अपनी बहू को बुलाती हूँ। बिंदिया बिटिया, ओ बिंदिया बिटिया, जरा यहाँ आना तो। देखो तो कौन आया है। सासू माँ की आवाज सुनकर बिंदिया वहां पहुंच जाती है। जैसे ही बिंदिया आई, सरला मुस्कुराते हुए बोली, अरे बिंदिया, तुम्हें देखकर तो घर और भी रोशन लग रहा है। सच में, तुम बहुत सुंदर और प्यारी लग रही हो। बिंदिया ये सुनकर बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल गई और उसने हल्की आवाज में कहा, धन्यवाद काकी, आपसे इतनी तारीफ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे बस भी करो सरला, अब मेरी बहू की इतनी तारीफ मत करो। चलो अब बताओ, क्या खाओगी? अरे दीदी, मैं तो वही खाऊंगी जो बिंदिया अपने हाथों से बनाना चाहे। बस, आज उसके हाथ का स्वाद चखना है। सरला की बात सुनकर बिंदिया थोड़ा शर्माई, लेकिन उसके दिल में खुशी की एक मीठी लहर दौड़ गई। तो फिर ठीक है सरला, इस मामले में तो बिंदिया सबसे आगे है। और तुम भी मेरी बहू के आने के बाद पहली बार मेरे घर आई हो ना, तो आज मेरी बहू तुम्हें अपने हाथों से कुछ मीठा बना खिलाएगी और ऐसी चीज खिलाएगी कि एक बार खाकर तुम उसकी तारीफ करते नहीं थकोगी। सरला यह सुनकर और भी उत्साहित हो गई और बिंदिया की ओर मुस्कुराते हुए देखने लगी। बिंदिया बिटिया, जरा सरला के लिए अपने हाथों से कुछ मीठा बना दो। वो तुम्हारे आने के बाद पहली बार हमारे घर आई है और मैंने उससे तुम्हारे रसगुल्लों की इतनी तारीफ की है कि अब उसे भी तुम्हारे हाथों का वो मीठा स्वाद चखाना जरूरी है। सासू माँ की बात सुनकर बिंदिया तुरंत रसोई की ओर बढ़ गई और सरला के लिए रसगुल्ले बनाने की तैयारी करने लगी। बिंदिया ने सबसे पहले गैस पर शक्कर की चाशनी चढ़ाई। फिर रसगुल्लों की मुलायम गोलियां बनाने के लिए उसने दूध फाड़कर उसमें अपने पिता से सीखी हुई सारी सामग्री मिलाना शुरू किया। काम करते हुए उसके चेहरे पर वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो उसे अपने पिता की रसोई से मिला था। थोड़ी ही देर में बिंदिया ने रसगुल्लों की मुलायम गोलियां तैयार कर लीं और एक एक करके उन्हें उबलती हुई चाशनी में छोड़ने लगी। जैसे जैसे चाशनी में उबाल आता, मीठी सुगंध पूरे घर में फैल जाती, मानो रसोई ही नहीं, पूरा घर मिठास और गर्माहट से भर गया हो। कुछ ही देर में बिंदिया ने ताज़ा मुलायम रसगुल्ले तैयार कर लिए। चाशनी में पकते रसगुल्लों की मीठी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी।
फिर बिंदिया ने बड़ी स्नेह से गरम गरम चाशनी वाले रसगुल्ले थाली में सजाकर सासू माँ और सरला काकी के सामने परोस दिए। चाशनी में पके रसगुल्लों की मीठी खुशबू जैसे ही पूरे घर में फैली, सरला का मन खिल उठा। उसके चेहरे पर अपने आप ही एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वाह दीदी, रसगुल्लों की चमक तो कमाल की है और खुशबू तो जैसे सीधा दिल तक उतर रही है। अरे खुशबू छोड़ो सरला, एक बार चख कर देखो, तब पता चलेगा कि असली मिठास कितनी है। सरला ने एक रसगुल्ला उठाया और धीरे धीरे मुंह में रखा। जैसे ही पहला कौर उसकी जुबान पर पड़ा, उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य दोनों एक साथ चमक उठे। वह मुस्कुराते हुए बोली, अरे बिंदिया, तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले तो सच में कमाल के हैं। इतना मुलायम और रस से भरा रसगुल्ला मैंने आज तक नहीं खाया। देखा सरला, मैंने पहले ही कहा था ना, हमारी बिंदिया के हाथ में जादू है। इसके बनाए रसगुल्ले हर किसी का मन मोह लेते हैं। सच कह रही हूँ दीदी, बिंदिया के हाथों में तो वाकई जादू है। अगर मुझे ऐसे रसगुल्ले रोज मिले ना, तो मैं तो रात दिन बस यही खाना चाहूंगी। अरे सरला, तूने बिल्कुल सही कहा। जब से बिंदिया हमारे घर आई है, तब से तो घर में हर दूसरे दिन रसगुल्ले ही बनते रहते हैं। सच में हमारे घर की मिठास अब उसके हाथ के रसगुल्लों के बिना अधूरी लगती है। अच्छा, अब बातें बाद में कर लेना, पहले रसगुल्ले खा ले, फिर मत कहना कि तुम्हारी बातों में रसगुल्ले का मजा आधा हो गया। बातचीत के बाद बिंदिया ने मुस्कुराते हुए सरला की ओर इशारा किया और सरला ने तुरंत रसगुल्ले खाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसने सारे रसगुल्ले खा डाले और एक भी टुकड़ा बाकी नहीं छोड़ा। वाह बिंदिया, सच में तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले तो लाजवाब हैं। मैंने तो सारे रसगुल्ले ही खा डाले। देखा सरला, मैंने पहले ही कहा था, बिंदिया के हाथ में सच में जादू है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमारे घर में हर दावत उसके बनाए रसगुल्लों के बिना अधूरी लगती है। बिल्कुल दीदी, ऐसे रसगुल्ले हों तो भला कौन मना करेगा। लेकिन दीदी, मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ। अगर आप हाँ कहें तो बताऊं? हाँ सरला, क्यों नहीं, बताओ क्या कहना चाहती हो। दीदी, मैं बस एक सुझाव देना चाहती थी। बिंदिया के हाथ के रसगुल्ले तो सच में गजब के हैं। अगर आप कहें तो मेरा मानना है कि बिंदिया को अपना एक छोटा सा रसगुल्ले का स्टॉल खोलना चाहिए। इससे उसके लाजवाब रसगुल्ले पूरे गांव में मशहूर हो जाएंगे और साथ ही उसकी थोड़ी बहुत कमाई भी हो जाएगी। बात तो ठीक है सरला, लेकिन हमारे गांव में पहले से ही कई मिठाई की दुकानें हैं। ऐसे में बिंदिया के स्टॉल पर ग्राहक कैसे आएंगे। दीदी, मिठाई की दुकानें भले ही बहुत हों, पर बिंदिया के रसगुल्ले जैसा स्वाद किसी के पास नहीं है। उसके रसगुल्लों में वो हल्कापन और रस की मिठास है जो दूसरे कोई नहीं बना पाते। और अगर आप चाहें तो बिंदिया अपने रसगुल्लों में थोड़ा सा अनोखा ट्विस्ट भी जोड़ सकती है। कुछ ऐसा जिसकी वजह से लोग दूर दूर से उसके स्टॉल पर आए। बस यही चीज उसे दूसरों से अलग कर देगी। वाह सरला, तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं जरूर इस बारे में बिंदिया से बात करूंगी। अगर वो तैयार हो गई तो हम मिलकर उसे स्टॉल खोलने में मदद भी कर देंगे। बहुत अच्छा दीदी। और हाँ, अगर बिंदिया अपना स्टॉल खोले ना तो मुझे जरूर बुलाना। मैं सबसे पहले आकर उसके हाथ के बने रसगुल्ले चखने आऊंगी। सरला के जाने के कुछ ही देर बाद सासू माँ बिंदिया के पास आ पहुंची। सरला कह रही थी कि तुम्हारे हाथ के रसगुल्ले इतने स्वादिष्ट हैं कि क्यों न तुम एक छोटा सा स्टॉल खोलो। इससे तुम अपने स्वादिष्ट रस्सेदार रसगुल्ले सबको खिला सकोगी और थोड़ी कमाई भी हो जाएगी। अगर तुम तैयार हो तो हम इसे शुरू कर सकते हैं। परंतु उसका कहना है कि सिर्फ साधारण रसगुल्ले बेचने से कुछ खास फायदा नहीं होगा, क्योंकि गांव में पहले से ही कई मिठाई की दुकानें हैं। अगर हमें भीड़ में अलग दिखना है तो हमारे स्टॉल में कुछ तो खास होना चाहिए। माँ जी, मैं तो तैयार हूँ, पर मेरे पास अभी कोई अनोखा आइडिया नहीं है। आप ही कुछ बताइए ना। अरे, तू ही सोचेगी बिंदिया, तू मिठाई बनाने वाले खानदान से है। तेरे पिताजी ने तुझे कितनी बातें सिखाई हैं। जरा दिमाग लगा, कुछ न कुछ तो जरूर सूझेगा। सासू माँ की बात सुनकर बिंदिया कुछ देर चुप हुई, गहरी सोच में डूब गई और थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई, जैसे कोई अनोखा ख्याल अचानक दिमाग में आया हो। माँ जी,
मेरे दिमाग में एक बात आई है, एक ऐसा आइडिया जो शायद किसी ने पहले किया ही ना हो। अरे वाह! तो फिर जल्दी बता, ऐसा कौन सा आइडिया है? माँ जी, क्यों ना हम चौकोर रसगुल्ले बनाएं? सब जगह गोल रसगुल्ले मिलते हैं। अगर हमारे स्टॉल पर अलग आकार के एकदम चौकोर रसगुल्ले मिले तो सबका ध्यान हमारी ओर ही जाएगा। अरे वाह बिंदिया! ये तो सच में एकदम अलग सोच है। चौकोर रसगुल्ले, ऐसा तो मैंने भी कभी सुना नहीं। लेकिन एक बात बता, क्या तू सच में ऐसे रसगुल्ले बना पाएगी? स्वाद भी वही रहेगा ना, जैसा तेरे हाथ के गोल रसगुल्लों में होता है? हाँ माँ जी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। पिताजी ने जो सिखाया है उसी भरोसे इसे बनाऊंगी। स्वाद में कोई कमी नहीं आने दूंगी, बस आकार नया होगा। तो फिर देर किस बात की बिंदिया? चलो, हम अपना स्टॉल शुरू करते हैं और तुम्हारे अनोखे रसगुल्लों से सबका दिल जीत लेते हैं। मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ माँ जी। बस एक बात है, मेरे वो क्या कहेंगे? उनकी भी रजामंदी जरूरी है ना? अरे उसकी चिंता तुम बिल्कुल मत करो बिंदिया। वह पहले मेरा बेटा है और उसके बाद तुम्हारा पति। वह मेरे फैसलों पर कभी सवाल नहीं उठाता। तुम निश्चिंत रहो, वह जरूर हमारा साथ देगा। सासू माँ और बिंदिया दोनों की खुशी देखने लायक थी, क्योंकि अब बिंदिया के हाथों का जादू सिर्फ घर की रसोई तक सीमित नहीं रहने वाला। सासू माँ ने मनोज के घर लौटते ही उसे आराम से बैठाया और बिंदिया के रसगुल्लों के स्टॉल के बारे में सारी बात विस्तार से समझाई। मनोज ने भी ध्यान से सब सुना और बिना किसी हिचक के माँ की बात से सहमति जता दी। अब यह तय हो चुका था कि बिंदिया अपना रसगुल्लों का स्टॉल शुरू करेगी और घर में खुशियों का माहौल देखते ही बनता था। कुछ ही दिनों बाद बिंदिया ने अपने घर के सामने रसगुल्लों का नया स्टॉल लगा लिया। स्टॉल के पास शुरू से ही उसकी सासू माँ मौजूद थीं, हर कदम पर बिंदिया का हौसला बढ़ाने और उसका साथ देने के लिए। माँ जी, पता नहीं लोग आएंगे भी या नहीं। गांव में पहले से ही इतनी मिठाई की दुकानें हैं। अगर किसी को हमारे रसगुल्ले पसंद ना आए तो? अरे पगली, बेकार में क्यों डर रही है? तेरे हाथ का स्वाद कोई एक बार चख ले, फिर दोबारा आए बिना रह ही नहीं पाएगा। फिर भी माँ जी, आज पहला दिन है ना, दिल थोड़ा घबरा रहा है। डरना मत बिटिया, मैं यहीं हूँ तेरे साथ। और याद रख, मेहनत और हुनर कभी खाली नहीं जाते। ठीक है माँ जी, आप साथ हैं तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। बस यही हिम्मत बनाए रख। आज का दिन अच्छा ही होगा और तेरे रसगुल्ले पूरे सुंदरपुर में नाम कमा कर रहेंगे। सासू माँ की बातें सुनकर बिंदिया के चेहरे पर थोड़ा सा आत्मविश्वास लौट आया। उसने गहरी सांस ली, मन को मजबूत किया और अपने काम में जुट गई। कुछ ही देर में चाशनी की मीठी खुशबू आसपास फैलने लगी और ताजा बने रसगुल्लों की महक हवा में घुल गई। धीरे धीरे राह चलते लोग ठेले की ओर रुक रुक कर देखने लगे। चमकते रसगुल्ले और उनकी खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी। तभी एक आदमी खुद को रोक नहीं पाया। ठेले के पास आकर बोला, बहन, जरा एक प्लेट रसगुल्ले देना। दूर से ही इनकी इतनी मीठी खुशबू आ रही है कि कदम अपने आप यहाँ चले आए। ग्राहक ने जैसे ही एक रसगुल्ला उठाकर चखा, उसकी आंखों में हैरानी और खुशी एक साथ झलक उठी। वह मुस्कुराते हुए बोला, वाह बहन जी, ये रसगुल्ले तो सच में कमाल के हैं। इतने नरम, रसदार और स्वाद से भरपूर रसगुल्ले मैंने पहले कभी नहीं खाए। धन्यवाद भाई साहब, आपकी तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई। अगर आपको पसंद आए तो जरूर दोबारा आइएगा। यह नजारा देखकर आसपास से लोग धीरे धीरे बिंदिया के ठेले की ओर खिंचे चले आने लगे। पहले एक दो लोग रुके, फिर रसगुल्लों की खुशबू और चमक देखकर और भी लोग पास आ गए। देखते ही देखते ठेले के सामने छोटी सी भीड़ लग गई और बिंदिया की मेहनत, वो उसके हाथों के रसगुल्लों का जादू सबके सिर चढ़कर बोलने लगा। देख रही हो बिंदिया, लोग तुम्हारे रसगुल्लों को कितनी पसंद कर रहे हैं। सच में, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। धन्यवाद माँ जी, ये सब आपके विश्वास और हौसले की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। माँ जी, सरला काकी को भी बुला लीजिए। उन्हीं ने तो सबसे पहले मुझे ये स्टॉल खोलने का सुझाव दिया था। उन्हें भी देखना चाहिए कि लोग मेरे रसगुल्लों को कितना पसंद कर रहे हैं। हाँ बिंदिया, बिल्कुल। सरला ने तो कहा ही था कि जब तुम अपना स्टॉल खोलोगी, वह सबसे पहले आकर रसगुल्ले चखेंगी। चलो, उन्हें भी बुला लेते हैं।
कुछ समय बाद सरला काकी वहां आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने बिंदिया के रसगुल्लों का स्टॉल और उसके चारों ओर लगी भीड़ देखी, उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। वाह बिंदिया, ये तो कमाल हो गया। देखो कितने लोग तुम्हारे रसगुल्ले लेने आए हैं। देख रही हो सरला, तुम्हारे कहने पर ही बिंदिया ने यह स्टॉल शुरू किया था और आज देखो, लोग उसके रसगुल्लों के दीवाने हो रहे हैं। तुम्हारा सुझाव बिल्कुल सही निकला। सच में दीदी, यह देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बिंदिया, तुमने तो सबका दिल जीत लिया। नहीं काकी, यह सब आप लोगों के भरोसे और आशीर्वाद की वजह से है। अरे नहीं बिंदिया, ये तुम्हारे हाथ के रसगुल्लों का स्वाद है। सच मानो, इतने अलग और लाजवाब रसगुल्ले मैंने कहीं नहीं खाए। बिल्कुल सही कहा सरला। बिंदिया के रसगुल्ले सिर्फ मिठाई नहीं हैं, इनमें उसका प्यार और मेहनत भी घुली हुई है। अरे सरला, तुम यहीं खड़ी मत रहो। अंदर चलो, आराम से बैठो। मैं अभी बिंदिया के हाथों के रसगुल्ले लेकर आती हूँ, फिर हम आराम से बैठकर मिठास के साथ बातें करेंगे। सासू माँ और सरला काकी आराम से बैठकर बिंदिया के बनाए हुए रसदार रसगुल्ले खा रही थीं। कमरे में मिठास के साथ हल्की फुल्की बातें और हंसी गूंज रही थी और दोनों का समय बहुत ही सुकून और खुशी से बीत रहा था। इधर घर के अंदर सासू माँ और सरला काकी रसगुल्लों का आनंद ले रही थीं और उधर बाहर बिंदिया अपने ठेले पर लोगों को अपने खास रसगुल्ले परोस रही थी। धीरे धीरे दिन ढल गया और देखते ही देखते बिंदिया के ठेले से सारे रसगुल्ले बिक गए। शाम होते होते न सिर्फ उसका सारा माल खत्म हो गया, बल्कि पहले ही दिन उसे अच्छी कमाई भी हो गई। बिंदिया के चेहरे पर सुकून और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उसका हुनर अब लोगों के दिलों तक पहुंचने लगा है। शाम तक सारा काम निपटाकर जब सब घर लौटे तो घर का माहौल बिल्कुल सुकून भरा हो गया था। बिंदिया रसोई में रात के खाने की तैयारी में लगी हुई थी, वहीं सासू माँ और मनोज कमरे में बैठकर दिन भर की बातें कर रहे थे। मनोज बेटा, आज तो बिंदिया ने कमाल कर दिया। उसके बनाए रसगुल्ले लोगों को इतने पसंद आए कि देखते ही देखते सब बिक गए और अच्छी खासी कमाई भी हो गई। सच माँ, पहले ही दिन इतना अच्छा रहा। अफसोस, मैं तो काम पर था, एक भी रसगुल्ला छक नहीं पाया। अरे, तू तो दिन भर बाहर था। कोई बात नहीं, मैं अभी बिंदिया से कह देती हूँ कि घर के लिए भी ताजे रसगुल्ले बना दे। इतना अच्छा दिन गया है, तेरे लिए बनाते हुए उसे और खुशी मिलेगी। बिंदिया बिटिया, अगर हो सके तो रात के खाने के साथ सबके लिए रसगुल्ले भी बना देना और मनोज के लिए 2-4 ज्यादा रखना। बेचारा दिन भर काम में था। आज तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने का मौका ही नहीं मिला। जी माँ जी, मैं अभी सबके लिए रसगुल्ले तैयार कर देती हूँ। कुछ ही देर में बिंदिया ने ताजे रस्सेदार चौकोर रसगुल्ले बना लिए। रात के खाने के समय पूरा परिवार एक साथ बैठा और बिंदिया के हाथों बने रसगुल्लों की मिठास ने पूरे घर में खुशी घोल दी। अब बिंदिया और उसकी सास रोज अपने घर के सामने चौकोर रसगुल्लों का ठेला लगाने लगीं। देखते ही देखते दूर दराज से लोग बिंदिया के खास चौकोर रसगुल्ले चखने आने लगे। हर दिन ठेले के पास अच्छी खासी भीड़ जुटने लगी और बिंदिया के हुनर व स्वाद का जादू सबके सिर चढ़कर बोलने लगा।